And today we are going to discuss about the human body. चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंस की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि बेसिकली साइंस है क्या। अब साइंस जो है इसका मतलब है, साइंस वर्ड का मतलब है नॉलेज और लर्निंग। सो साइंस में हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। अब फिजिकल वर्ल्ड जो है इसमें हम रह रहे हैं या जिसमें इस पूरी कायनात की हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, डेट इज़ कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड जो है इसमें सिर्फ अर्थ यानी ज़मीन नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। सो जब हम साइंस को स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। इस कायनात में हर चीज़ कब, कैसे और क्यों काम करती है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके बारे में एक पूरी रिसर्च होती है। सो साइंस में हम केयरफुल रिसर्च और एक थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, एक प्रोसेस होता है जिससे गुजर के एक साइंटिस्ट जो है वो अपनी रिजल्ट्स निकालते हैं। सो इसके लिए वो पहले क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप किसी गार्डन में चले जाएं, आपको वहाँ डिफरेंट कलर के फ्लावर्स नज़र आएंगे, उनका डिफरेंट कलर होगा, आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेम इसी तरह साइंटिस्ट क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देन थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च होती है। उसके बाद क्या करते हैं, उन चीज़ों पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बात करते हैं, देन कोई रिजल्ट निकालते हैं। आई होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि साइंस बेसिकली है क्या और इसमें हम क्या करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट द ह्यूमन बॉडी। सो हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। अब ब्रेन क्या काम करता है, व्हाट द ब्रेन डज। द ब्रेन इज़ पार्ट ऑफ द बॉडीज नर्वस सिस्टम। बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम का ब्रेन जो है वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक मेन ऑर्गन है जो कि नर्वस सिस्टम में एक मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। It controls speech, thought, balance, movement, the senses, emotions, dreams and all other body functions. अब बेसिकली ब्रेन जो है वो आपके बोलने की सलाहियत यानी स्पीच, थॉट, आपके सोचने का अंदाज, बैलेंस और आमतौर पर आप कई हालात में अपने आप को जो बैलेंस कर पाते हैं, मूवमेंट यानी कि हरकत, मतलब हरकत यानी चलना फिरना, हमारी तमाम बॉडी की जो मूवमेंट होती है। और द सेंसेस मीन्स के जैसे किसी टच की सेंस होती है, देखने और सुनने की सेंस होती है। इमोशंस, इसके बाद आपके जज्बात, जैसे कि आप किसी खुशी का, गम का, गुस्से का इजहार करते हैं, इमोशंस। उसके बाद ड्रीम्स, ख्वाब एंड ऑल अदर बॉडी फंक्शंस, और इसमें तमाम बॉडी के दूसरे फंक्शंस भी इंक्लूड हैं। इन सब को आपका ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया। योर ब्रेन सेंड्स मैसेजेस अराउंड द बॉडी सो डैट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू देम। और ब्रेन आपके तमाम बॉडी पार्ट्स को सिचुएशन के लिहाज से मैसेज सेंड करता है और बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। एक मैसेज सेंड करता है और ये मैसेजेस ट्रैवल करते हैं एट 240 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज ट्वाइस एट फास्ट एज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल द चीता कैन रन। अब ये जो चीता है जो कि एक फास्टेस्ट, एक बहुत ही तेज़ लैंड एनिमल है, इसकी स्पीड से भी डबल स्पीड है इन मैसेजेस की जो ब्रेन हमारी बॉडी को भेजता है कि इसको आखिर क्या करना है। फिर आपकी सेंस ऑर्गन्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। अगर कोई आपको हिट करता है, आपको टच करता है, आपकी सेंस ऑर्गन्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन अपने नर्व्स के थ्रू फ़ौरन इन्फॉर्मेशन लेगा और वो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ तक पहुंचेगी या आपके पाँव तक पहुंचेगी, देन आप कोई एक्शन लेंगे। योर ब्रेन नेवर रेस्ट। आपका दिमाग जो है वो रेस्ट में नहीं होता, आराम नहीं करता। इवन व्हेन यू आर अस्लीप, जब आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तब भी आपका दिमाग क्या होता है, एक्टिव होता है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। द ब्रेन इज सेंडिंग मैसेजेस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट नीड टू कीप वर्किंग व्हाइल यू आर अस्लीप। ब्रेन उस दौरान जब आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तब भी आपके बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस सेंड करता है जो कि आपके आराम के दौरान भी अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको ह्यूमन ब्रेन की पिक्चर नज़र आ रही है, इसको गौर से देखें। यहाँ ब्रेन के डिफरेंट जो हैं वो पार्ट्स को दिखाया गया है। द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब सेरिब्रम जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट हैज़ 4 पार्ट्स। उसके नेक्स्ट जो है ना 4 पार्ट्स हैं।
द फ्रंटल लोब कंट्रोल रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब फ्रंटल लोब जो है इसका क्या फंक्शन होता है, ये कंट्रोल करता है हमारी प्लानिंग, इमोशंस को, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। द पैरिटल लोब कंट्रोल्स मूवमेंट, रिकॉग्निशन एंड सम सेंसेस। और पैरिटल लोब का काम क्या है, वो कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट को, रिकॉग्निशन पहचान, जो हमारी देखने और समझने की पहचान है, एंड सम सेंसेस, और हमारे जो हिस्से हैं, हमारी काम कैसे करती हैं सेंसेस, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। द ऑक्सीपिटल लोब प्रोसेसेस व्हाट यू सी। ऑक्सीपिटल लोब क्या काम करता है जी, वो हमारे जो हम क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करता है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। द टेम्पोरल लोब कंट्रोल्स मेमोरी एंड स्पीच एंड प्रोसेसेस व्हाट यू हेयर। अब टेम्पोरल लोब जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी को, स्पीच एंड प्रोसेसेस व्हाट यू हेयर, क्या आप सुन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या मेमोरी है, आप क्या बोल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। द सेरिबलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड मूवमेंट। अब सेरिबलम जो है हमारे ब्रेन का ये जो पार्ट है, ये क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है बैलेंस एंड मूवमेंट को। आपकी जो मूवमेंट, हरकत है, बैलेंस मुतवाज़न चीज़ को कहते हैं, यानी आमतौर पर आप अपने आप को कई हालात में कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है। द ब्रेन स्टेम लिंक्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन स्टेम का काम क्या है, वो क्या करता है, जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तब इसका ब्रेन के साथ क्या लिंक है, ये ब्रेन स्टेम काम करता है। आई होप सो कि आपको ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, इनका फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट द हार्ट डज। हमारा दिल जो है वो क्या काम करता है। द हार्ट इज़ अ मसल, इट्स जॉब इज़ टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी सो डैट ऑक्सीजन रीचेज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। हमारा जो दिल है वो बहुत ही मेन फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, एक मसल है जिसका काम है, जिसकी जॉब है ब्लड को पंप करना अराउंड योर बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में, सो डैट ऑक्सीजन रीचेज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन एक बेसिकली गैस है डैट ह्यूमन्स नीड टू लिव एंड ग्रो, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए और उस पर वान चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। योर हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ योर फिस्ट। आपके हार्ट का, आपके दिल का साइज़ क्या है, आपकी फिस्ट के बराबर है, यानी कि आप एक हाथ की जो मुट्ठी है उसको क्लोज करें, एक मुट्ठी बनती है, उसके इक्वल आपके हार्ट का साइज़ है। द एवरेज वेट ऑफ अ वुमेन्स हार्ट इज़ 225 ग्राम्स एंड ऑफ अ मेंस 285 ग्राम्स। दैट्स अबाउट द साइज एंड वेट ऑफ एन ऑरेंज। एक औरत का जो हार्ट का साइज़ 225 ग्राम्स है, जो कि 8 ऑन्सेस के बराबर है, जबकि मेंस का जो है किसी आदमी का अगर आप बात की जाए तो उसका हार्ट साइज़ 285 ग्राम होगा, जो कि एक ऑरेंज के वेट और साइज़ के इक्वल है। द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 37 मिलियंस टाइम अ ईयर। हमारा दिल जो है एक साल में 37 मिलियंस टाइम ये बीट करता है, यानी धड़कता है। डेट्स अबाउट 3 मिलियन टाइम्स अ मंथ, 7 lakh times a week, 1 lakh times a day, and 4200 times an hour, 70 times a minute, and just over 1 beat per second। यानी एक सेकंड पे ये एक दफ़ा बीट करेगा, धड़कता है, और 70 दफ़ा ये एक मिनट में धड़कता है, और 4200 मरतबा ये एक घंटे में धड़कता है। आई होप सो आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट हार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नीचे डायग्राम दिखाई गई है हार्ट की, जिसमें बताया गया है कि इसके 4 चैम्बर्स हैं, यानी 4 खाने हैं, द लेफ्ट एट्रियम, द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। सो ब्लड दैट इज रिच विद ऑक्सीजन फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन अराउंड द बॉडी। अब यहाँ पे ब्लड जो है वो जिस हिस्से में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के जिस हिस्से में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो फ्लो करेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पूरी बॉडी में। ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्लोज फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देन टू द लंग्स वेयर इट रिसीव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर जो ब्लड है वो फ्लो करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ और पूरे लंग्स में जाएगा वेयर इट रिसीव्स ऑक्सीजन, जहाँ से ये ऑक्सीजन को रिसीव करेगा। यानी वो पहले विदाउट ऑक्सीजन है, जब लंग्स की तरफ जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन रिसीव करेगा।